नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल से पूरा प्रदेश बेहाल है, मरीज बेहाल हैं। इस खबर पर पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमें यूपी से मिल रही है। यूपी में बूचड़खानों पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो इस एक्शन प्लान के मुताबिक कार्रवाई शुरू करें। सीएम ने डीजीपी को आदेश दिया है कि पूरे प्रदेश में गो हत्या पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही सीएम ने सुरक्षा की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है और कहा है कि किसी को भी स्टेटस सिंबल के लिए सुरक्षा न दी जाए और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस वालों की गश्त बढ़ाई जाए। विवेक तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। इलाहाबाद में, वाराणसी में तो हमने देखा ही, वहां पर बूचड़खानों को बंद कर दिया गया। अब ये पूरा एक्शन प्लान तैयार क्या किया गया है, तफसील से हमें जानकारी दें। देखिए, एक्शन प्लान ये तैयार किया गया है कि जो यांत्रिक बूचड़खाने हैं, सबसे पहले उन्हें चिन्हित करके उनको बंद कराया जाए। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे अवैध बूचड़खाने पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनको बंद किया जाए। मैं आपको बताऊं, अकेले लखनऊ में बीते 2 दिनों के अंदर 3 अवैध स्लॉटर हाउसेस बंद किए गए हैं, जिसके कारण मीट की दुकानें लखनऊ में सिर्फ बंद कराई गई हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि गो तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में और तराई रुहेलखंड के हिस्से में गो तस्करी बहुत ज्यादा होती है, उसकी बहुत शिकायतें मिलती रहती हैं। खास तौर से इन इलाकों को फोकस करने के लिए कहा गया कि यहाँ पर गो तस्करी वैसे तो पूरे प्रदेश में बंद करी जाए, लेकिन इन इलाकों पर खास ध्यान दिया जाए कि यहाँ गो तस्करी नहीं हो पाए। सिक्योरिटी को भी रिव्यू कर लिया गया है और यह पुलिस प्रमुख को कहा गया है कि जिन लोगों को सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए सिक्योरिटी दी गई, उनसे तुरंत सिक्योरिटी रिव्यू करके उनकी सिक्योरिटी वापस दी जाए और जरूरत से ज्यादा किसी को सिक्योरिटी गनर नहीं दिए जाए। और इसके अलावा अपराध को रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने के डायरेक्शन भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। आज पुलिस के मुखिया को बुलाया था, प्रमुख सचिव गृह को बुलाया था, उन सबको ये डायरेक्शन देते हुए कहा कि इस पर तुरंत अमल में लाया जाए इन सारी चीजों को। तो उस पर अब काम बहुत तेजी के साथ शुरू हो गया है। जी, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उन पर अब अमल करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और इसी दिशा में ये कई कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर 3 दिन बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई है। हड़ताली डॉक्टर्स पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज और जेजे अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर्स को बिना इजाजत काम से गायब रहने पर निष्कासित किए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही इन डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा रहा है। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को 21 मार्च यानी मंगलवार से तुरंत काम पर लौटने के लिए कहा गया था, लेकिन रेसिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखी, जिसके बाद सरकार ने अब ये कड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हड़ताल की वजह से अब तक 58 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र में इस वक्त कैसे हालात हैं, इसे समझाने के लिए 2 बयान आपको सुनवाते हैं। पहला बयान एक मरीज का है, वो इलाज के लिए भटक रहा है, तो दूसरी तरफ एक रेसिडेंट डॉक्टर है जो हड़ताल पर है। कोई ये बोलता 3 नंबर 7 में जाओ, कोई बोलता 3 नंबर 1 में जाओ। अब क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे? किसी से बात की है आपने? कोई नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है। हम घर वाले बड़े भैया हैं हमारे। यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं? मुंबई बाहर मेरे फुटपाथ। रोज अटैक हो रहे हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पे। 7 दिनों से हम देख रहे हैं कि धुले से शुरू हुआ है तो मुंबई में 2 इंसिडेंसेस हो गए, नासिक में हो गया है, शिरपुर में हो गया है, उसके बाद औरंगाबाद में हो गया, यहाँ पे वाड़िया हॉस्पिटल में हो गया है, कल ठाणे कलवा में हुआ। अगर रोज लोग डॉक्टर को मारेंगे तो फिर निडर होकर डॉक्टर काम कैसे करेंगे? तो मरीजों की अपनी शिकायत है और डॉक्टरों की अपनी शिकायत है। महाराष्ट्र में रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीज परेशान हैं। अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। जिन पर इलाज की जिम्मेदारी है वो नारेबाजी कर रहे हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जहां एक बीमार बच्चे के माँ बाप इलाज के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त संवेदनहीनता की हद पार हो जाती है जब रोते गिड़गिड़ाते माता पिता के मुंह पर दरवाजा बंद कर इलाज करने से साफ साफ इनकार कर दिया गया। ये वीडियो मुंबई के केईएम अस्पताल का है। और इलाज न मिलने से मरीज परेशान तो हैं ही, लेकिन अब उनका संयम भी जवाब दे रहा है। एक रिपोर्ट ही इस पर आपको दिखाते हैं। जाइए पहले एडमिट करिए, पहले
तो यहाँ पे कोई देख ही नहीं रहा। क्या हुआ है बेटे? हार्ट की बीमारी है। क्या बोला है डॉक्टर ने? डॉक्टर स्टॉक पे बोले स्ट्राइक कम करो, पेशेंट को देखभाल करो। हाँ, पेशेंट को देखने में लापरवाही करते हैं वो लोग। इतना दूर से हम लोग आए, अब गरीब आदमी 200-250 आदमी भाड़ा लगा के आया हॉस्पिटल में, सब लोग डॉक्टर वो हड़ताल फान के बैठे हैं। तो सरकार ने हड़ताल जो है ना, इसको जैसा रेलवे का हड़ताल निकाल दिया है वैसा ही हॉस्पिटल का भी हड़ताल निकाल देना चाहिए। अंदर जाने नहीं दे रहे, बोलते कि अभी नहीं है, बंद है, डॉक्टर नहीं है, हड़ताल है बोलते। तो आप देख रहे हैं कि मरीज कितने परेशान हैं और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं मुंबई का, जहां से कविता शर्मा सायन अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कविता, मुंबई हाई कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई थी इन डॉक्टरों को कि वो तुरंत काम पर लौटें, लेकिन वो फिर भी काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं हैं और ये निर्देश दिए गए थे अस्पतालों के प्रशासन को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो डॉक्टर लौटने के लिए तैयार नहीं है काम पर। क्या अब कार्रवाई वहां पर की जा रही है और उसका असर कुछ देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल मीमांसा, जो पहली कार्रवाई है, जो इस वक्त का फ्लैश अगर आपको बताना चाहें तो वो यही है कि जैसे सीएम और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के बीच में मीटिंग चल रही थी, अब वो पूरी हो चुकी है और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया है कि अगर आज रात 8 बजे तक रेसिडेंट डॉक्टर काम पर नहीं लौटते तो उनकी 6 महीने की सैलरी को काट दिया जाएगा। 4000 डॉक्टर जो हैं पिछले 3 दिन से काम पर नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ लेकिन ये जो सरकार के कड़े कदम जो बता रहे थे उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि 3:30 बजे IMA के साथ कई और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स हैं जो रेसिडेंट डॉक्टर की इस हड़ताल को अपना समर्थन दे रहे हैं। इतना ही नहीं तो 2 बजे एक नोटिस, जो टीचिंग फैकल्टी डॉक्टर्स हैं 3000 डॉक्टर, वो भी अब हड़ताल पर जाने वाले हैं। 2 बजे वो नोटिस देंगे अपनी और 24 घंटे बाद वो हड़ताल पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से मरीजों के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है, कहीं भी कम होने का आसार नहीं नजर आ रहा। हमारे साथ एक पेशेंट के रिलेटिव हैं, उनका क्या कहना है ये सुनना बेहद जरूरी है। जो डॉक्टर मरीजों का इलाज करने वाले हैं वो किस तरीके से मरीजों की हालत हो रही है। सर बताइए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली अस्पताल के अंदर? मेरा भाई विनायक नवघरे है, वो 4 महीने से एडमिट है। 23 उसका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। स्पाइन की डॉक्टरों ने खुद, जो यहाँ पे बहुत सारे सीखने वाले डॉक्टर है, कि सीखने वाले डॉक्टर ने स्पाइन की नस डैमेज कर दी है। उसका दर्द 4 महीने से उसका दर्द है। अभी डॉक्टर नहीं होने के कारण उसका इतना पेन हो रहा है कि रो रो के कह रहा है कि दादा मुझे कोई मेडिसिन दे दे या मर जाऊं। इस तरह का वेदना उसकी हो रही है। और मेरे साथ तो और दूसरे भी पेशेंट है, उनकी तो रात को तो एक पेशेंट की स्थिति इतनी खराब होगी तो डेथ ही हो गया, उसकी सांस फूलने लगी। कोई डॉक्टर तो है ही नहीं, अवेलेबल है ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर आते भी, जो सीनियर जो डॉक्टर आते भी तो सुबह आते हैं, सुबह एक बार देख के चले गए, बस दोबारा लौट के आते ही नहीं। इमरजेंसी पे कह रहे हैं कि डॉक्टर मौजूद है, क्या इमरजेंसी वार्ड है या किसी को ज्यादा हालत खराब हो रही है तो डॉक्टर है यहाँ पर? नहीं, डॉक्टर कोई है नहीं। एक ही बार सुबह आएंगे, उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं है। आपका भाई जो है वो कितनी ज्यादा तकलीफ में है, कौन उसको वहाँ पर, क्या कोई और डॉक्टर वहाँ मौजूद है, कोई स्टाफ मेंबर है? नहीं, कोई स्टाफ मेंबर नहीं है, ओनली सिर्फ नर्से हैं। और नर्से भी ग्लूकोज लगाने का काम करती, इंजेक्शन वगैरह वो नहीं कर सकती। जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा तब तक उन लोग कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, तो ये स्थिति है अस्पताल के भीतर। जो इमरजेंसी मरीज हैं, जिनकी सर्जरी हुई है, उन्हें देखने वाले डॉक्टर नहीं है। सुबह राउंड में डॉक्टर आते हैं, उसके बाद मरीज दिन भर। कविता, इन डॉक्टरों की मांग ये थी कि ऐसे असुरक्षित माहौल में वो कैसे काम करें। जो आते हैं मरीजों के परिवार वाले, वो उन पर हमला बोल देते हैं। अब जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं, उनकी ओर से भरोसा दिया गया था इन डॉक्टरों को कि कुछ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी अस्पतालों में उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। क्या आप देख रही हैं अस्पतालों में कुछ इस तरह के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं या होने वाले हैं? मीमांसा, मैं आपको बता दूं कि जो सायन अस्पताल और KM अस्पताल है, इन दोनों ही अस्पतालों में जहां सबसे ज्यादा रेसिडेंट डॉक्टर अपनी ड्यूटी देते हैं, काम करते हैं, इन अस्पतालों में अपने आप एक प्राइवेट बाउंसर की जो सिक्योरिटी है वो कई महीनों पहले से ही ली थी। और इन हादसों को देखते हुए ही जब फिजिकल असॉल्ट ज्यादा बढ़ गए डॉक्टरों के साथ, उन्होंने बाउंसर तैनात किए हैं और ये सरकार के खर्च से ही ये बाउंसर को पैसे दिए जा रहे हैं। तो फिर बार बार सवाल ये क्यों उठ रहा है कि ये सेफ नहीं है और इनकी सुरक्षा नहीं हो रही, क्योंकि ये सारे डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए ही अस्पताल में रखे गए हैं ताकि मरीज के पेशेंट उन पर हमला ना करें। इसके बाद जितने भी सेफ्टी मेजर्स पहले भी लिए गए हैं, वो चाह रहे हैं कि अब इसका तुरंत इम्प्लीमेंटेशन हो, जिसके लिए सरकार कहीं ना कहीं तैयार नहीं नजर आ रही। उनका कहना है कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा और आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ताकि हम आपके लिए सुरक्षा के जो बाकी आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा कर सकें। जी, तो लगभग महाराष्ट्र के 17 अस्पताल हैं जहां पर यह कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि 4000 से ज्यादा रेसिडेंट डॉक्टर हैं जो इस
इस वक्त हड़ताल पर गए हुए हैं, काम पर लौटने को तैयार नहीं है और आप देख ही रहे हैं कि मरीज किस कदर बेहाल हैं।